बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जो बुंदेलखंड में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। वो अपने आप में बुंदेलखंड की दीदी के नाम से जानी जाती है। चलिए मिलते हैं सुश्री डॉक्टर नीति शास्त्री से। नीति जी नमस्कार। नमस्ते ज्योति जी। नीति जी, आपका जो सोशल एटीट्यूड है वो बहुत विस्तृत है, क्या पूछूं, लेकिन लगता है कि हम नई पीढ़ी को कुछ आपके बारे में बता पाएं, आज वही मेरा प्रयास है। तो बताइए, आपने अब तक शुरू से अंत तक थोड़ा थोड़ा बताइए कि क्या किया अब तक। ज्योति जी, पहले तो बंजारा बीट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि 21वीं सदी का भारत नई पीढ़ी के लिए नए विचारों के साथ नए पायदानों को, उड़ानों को, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में बंजारा बीट्स के माध्यम से निश्चित है कि वो सितारे जो ज़मीन पे थे अर्श से फर्श तक कैसे पहुँचे। तो निश्चित ही आपने जो बात कही, मैं भी इस झांसी की माटी की एक बहुत ही अकिंचन छोटी सी आत्मा, और मैं अपने को सिर्फ कोई नाम नहीं देना चाहती, मैं सिर्फ अपने को एक जागरूक आत्मा मानती हूँ। मानव योनि में जन्म हुआ, मेरे माता पिता बहुत वो भी अभावों में जीकर जीरो से हीरो बने, हॉकर से मेकर बने और वार्ड से वर्ल्ड तक पहुँचे। डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री आयुर्वेद जगत के पुरोधा थे। मेरी माँ भी शिमला में पैदा हुई, झांसी में आई और बहुत सुंदर थी। उनकी भी मतलब मेरे माता पिता ने झांसी में आयुर्वेद के साथ साथ मानव सेवा को जन्म दिया। और मेरी माँ डॉक्टर शकुंतला शास्त्री भगनी मंडल महिला सहायक संघ, जो आज़ादी के समय से शांताबाई खेर झांसी के स्पीकर रहे, आत्माराम गोविंद खेर, और झांसी के दो ही व्यक्तित्व थे, आचार्य श्रीराम धुलेकर, आचार्य रघुनाथ विनायक धुलेकर। तो धुलेकर और खेर के नाम से झांसी जानी जाती थी। तो धुलेकर जी एमएलसी बने, आयुर्वेद जगत के थे, मेरे पिता उनके पुत्रवत थे और उन्होंने मेरे पिता का निर्माण किया। वहीं खेर साहब जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के 18 वर्ष स्पीकर रहे, उनकी पत्नी शांताबाई खेर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भास्कर भागवत जी की पत्नी, ये सब लोग मिलकर झांसी की बहनों के लिए काम कर रहे थे। और उसमें मेरी माँ ने पहल शुरू की, भगनी मंडल संस्था, जो आज भी एक जीवट राधाबाई स्मारक के नाम से हाथियाताल पर स्थित है। तो मेरा जन्म ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे माँ पिता, हम 4 भाई बहन थे और पंचवर्षीय योजना में हमारे बड़े भाई, मैं, मेरी बड़ी बहन, 2 भाई 2 बहन हम हैं, और उसमें मैं चौथे नंबर पे थी। तो बड़ा एक संयोग ही था कि परिवार नियोजन का बड़ा बोलबाला उस समय था। इंदिरा गांधी बड़ी परिचित थी और झांसी में महिलाओं के नाम पर, जहां हम झांसी की रानी का नाम लेते आए, वहीं उन्हीं के समतुल्य रानी झांसी के साथ इंदिरा गांधी जी का नाम बड़े सम्मान से नारी जगत में लिया जाता था। स्वतंत्र देश की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनका बड़ा नाम था। तो 19 नवंबर को महारानी का जन्मदिन और इंदिरा जी का जन्मदिन जब मनाया जाता था, तो मेरी माँ उसमें बहुत पहल करती थी। व्यायामशाला, लगता है उन्हीं के सारे आशीर्वाद से आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारा श्रेय अपने माँ पिता को देती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म 59 में हुआ, 11 अगस्त 1959 में। और उस समय मेरे माँ पिता, मेरे पिता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य बन चुके थे और उनकी, जैसे कहते हैं ना, बेटी घर में आती है, तो मेरे आने के बाद मेरे पिता का विकास शुरू हुआ। इकन्नी औषधालय चलाते थे और गांधी जी की एक बिल्डिंग थी जहाँ सर्वोदय अस्पताल का उन्होंने शुभारंभ किया था। तो जैसे मेरे आने से घर में लक्ष्मी आई, तो मेरी माँ पिता दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे। और चूंकि मेरे घर में इन सामाजिक लोगों का आना जाना बहुत था, और मेरे पिता चूंकि नारी के, महिलाओं के लिए विकास में मेरी माँ को उन्होंने घर से बाहर जाने में, समाज सेवा में आगे बढ़ाया, तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और मैं छोटी थी, लाडली थी, विदुषी भी थी और बड़ी आज्ञाकारी। तो नीति जी, आप जैसा कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि आप सरकारी मुलाजिम भी रही हैं। हाँ, और बस वही मेरा लालन पालन। कहाँ रही हैं आप? मैं केंद्रीय विद्यालय में
निश्चित ही बड़ी कम उम्र में मैं बताऊंगी कि मैंने सरकारी नौकरी लड़कियों को नहीं करने दी जाती, खासतौर से हम ब्राह्मण परिवार में थे। तो मेरे पिता ने, मैं लगातार पढ़ने में भी अच्छी थी, समाज में भी थी, तो सन 82 में मैंने एमए किया और बीएड 80 में किया था। उस समय बीए के बाद कहा जाता था कि पहले बीएड कर लो, नौकरी कर लो, सब बड़ा लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी और वो भी टीचर बनना बड़ी बात मानी जाती थी। केंद्रीय विद्यालय उस समय शिक्षा केंद्रों में, शिक्षण संस्थानों में बड़े भारत सरकार के उपक्रम के रूप में माने जाते थे और उसमें नियुक्ति पाना भी एक चुनौती था और मेरी नियुक्ति हुई। मैं पीआरटी प्राथमिक शिक्षिका बनी। बस 1982 में मैं शाहजहांपुर गई, लखनऊ के पास 2 साल वहां रही, फिर झांसी आई, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में 2 साल रही। फिर मैं साथ साथ अपनी विभागीय परीक्षा देती रही। संस्कृत एमए में मैं फर्स्ट क्लास थी, एमए हिंदी की में थी जब मैं टीजीटी संस्कृत होकर पचमढ़ी गई और 9.5 साल मैंने पचमढ़ी में संस्कृत पढ़ाई टीजीटी संस्कृत के रूप में। फिर साथ साथ विद्यार्थी भी रही और आज भी मैं एक शिक्षक के पद से रिटायर होने के बाद भी जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ। कहाँ से रिटायर किया? मैं वहाँ से अभी 2002 में मेरी पोस्टिंग फिर करेरा हो गई। 9 साल करीब मैं करेरा में रही, केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी करेरा। फिर मैं 2010 से लेकर 2019 तक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, जो मेरी शिक्षण काल का सबसे अधिकतम प्रिय विद्यालय रहा, जिसकी नींव से लेके और अंतिम विकास के चरण तक मैं जुड़ी रही। 2019 जनवरी में मैं भी रिटायर हुई हूँ। केंद्रीय विद्यालय में रहकर शिक्षाविद के रूप में मुझे राष्ट्रीय सम्मान और उसके बाद राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार भी मुझे 2017 में मिला और मेरी शिक्षण काल के व्यक्तित्व के रूप में मुझे एक शिक्षाविद का सम्मान तो मिला ही मिला, पर झांसी के लोग मुझे जानते ही नहीं मेरी सक्रियता के कारण। नहीं, एक सवाल और कि जब आप सरकारी नौकरी में रही तो उनकी अपनी भी बहुत सारी सीमाएं हैं और फिर आपने इतना सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी कैसे मैनेज की? वही भैया कि मैं अपने विद्यालय में अपने जो मेरा समय था विद्यालय का 8 घंटे 12 घंटे में पूरा विद्यालय को देती थी, वो मेरी दिनचर्या है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि मेरे पिता एक कठोर अनुशासक थे और घर में 5 बजे से उठने की आदत, सुबह की आदत हम लोगों की बचपन से थी। दिनचर्या, डायरी लिखना और एक एक पल का हिसाब मेरे माता पिता मुझसे लेते थे और वही कारण है कि हम लोग एक नियोजित जीवन में बंधे हुए दिनचर्या में जिए। तो 18 घंटे काम करना, ये मेरे माँ पिता के संस्कार मुझ में आए और लगन से मानव सेवा कि ये तो रोजी रोटी मेरी थी। मैं पढ़ी लिखी नौकरी में आई, स्वरोजगार मिला, स्वावलंबन मिला, वो मेरा अपना था। पर मेरे पिता रोज मुझसे कहते थे कि समाज को क्या दिया, तो जीवन के समाज को देने के लिए मेरी एक रुचि बढ़ गई और मैं आर्य समाज, वैदिक परिवार से थी, आर्य समाज से जुड़ी, फिर भगनी मंडल संस्था के माध्यम से, उसके बाद जिला प्रशासन को मैं जरूर कहूंगी कि झांसी में जिला प्रशासन के माध्यम से एक प्रदेश की समिति होती है, आकांक्षा समिति, जिसकी मैं फाउंडर जॉइंट सेक्रेटरी रही 92 से। और 92 से मैं जिला प्रशासन से जुड़कर मैंने गांव-गांव काम किए, विकास के, महिलाओं के, बच्चों के, लोक अदालत शुरू की। जो भी झांसी के विकास में महिला थाना नहीं था, महिला थाना बनाना, उसके बाद उसमें सेवा सबसे पहले मैं अपनी देती थी, संकल्प नहीं लेती थी, काम करना, उसमें परिवार के विवादों को मिटाने के लिए समय देना, सुनना उनको। और ये ईश्वरीय देन है कि माँ सरस्वती की कृपा थी मेरे पे कि मैं समझाती थी तो टूटे बिखरे परिवार जुड़ जाते थे। यहाँ एक बात और पूछना अति आवश्यक है कि इन दिनों समाज सेवियों का, सोशल वर्कर का एक बहुत बड़ा जुलूस खड़ा हो गया है। इनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आज दुखी भी होती हूँ कि पहले सेवा वॉलंटियर कहलाती थी, स्वयं सेवा, और शब्द का अर्थ ही था स्वयं, स्वयं करो, स्वयं की सेवा ही स्वयंसेवी संगठन है। अब उसको क्या बना दिया सरकारीकरण से स्वैच्छिक संगठन। तो शब्द ही बताता है कि जब लोगों की इच्छा हो गई तो बैनर टांग लिया, नर साथ में चले गए, फोटो, चित्र, और चित्र के साथ बैनर और नर खड़े होकर, और उसके बाद प्रचार प्रदर्शन, जो हमारे समय में नहीं था, महारानी के समय नहीं था, चरित्र था।
और वही चरित्र मेरे अंदर आया कि अगर आपकी चरित्र की गंध है तो आप कहीं भी खड़ी हो सकते हैं। प्रचार प्रसार आपका नहीं चाहिए, आपके विचार और आपके संस्कार जो मेरे में है। ये भी देखा गया है कि कुछ लोग सर्टिफिकेट, बहुत सारे मोर्नामेंट्स और हाँ। बहुत सारी चीजों को संकलन के लिए, ड्राइंग रूम की शोभा के लिए भी समाज सेवा की प्रवृत्ति जोड़ती बिल्कुल है। नहीं भैया, मैं कभी प्रमाण पत्र के पीछे नहीं दौड़ी। लोग तो हैं ऐसे। हाँ, लेकिन आज जो चलन है पिछले 10 वर्षों में, जब मैं चली थी 90 में झांसी में साक्षरता अभियान को लेकर, और आज मैं 28 वर्ष का अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ। उस समय महिलाएं जब घर से निकलती थी, मैं अपने पिता के साथ जब कार्यक्रमों में जाती थी, स्कूटर पर बिठा के पिता को ले जाती थी, तो लोग झांसी महोत्सव हो, मेला हो, कवि सम्मेलन हो, 2:30 बजे आ रही हूँ, रात को 3 बजे आ रही हूँ, तो लोग कहते थे ये पिता पुत्री को कोई काम नहीं है, ये बस जहाँ देखो वहाँ ये जरूर मिलेंगे, और बेटी को कोई काम नहीं है। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि हम लोग तो काम के लिए जाते थे, दरी बिछाने से लेकर कुर्सी उठाने तक, और एक व्यक्ति के अतिथि के सत्कार के साथ समारोह को सफल बनाना, एक संचालक के रूप में, उद्घोषिका के रूप में, मेले में हर कलाकार शिल्पकार को सम्मान दिलाना, पहचान दिलाना, झांसी की माटी की सेवा करना, मिट्टी की सेवा करना, मिट्टी की सौंधी गंध की कसम लेने से, सौगंध लेने से नहीं होता। हमने अपने जीवन के 62 वर्ष झांसी में अब मैं निकाल रही हूँ, 61वां वर्ष मेरा चल रहा है। 61 वर्ष की मेरी जीवन यात्रा है झांसी की, और मेरे पिता ने भी अपनी देश माटी नहीं छोड़ी, किसी राजनीतिक दल से हम नहीं जुड़े, हमारा सरकारी बंधन। नीति जी, क्या लगता है आपको कि ये जो नई पौध समाज सेवा की जज्बे को लेकर जो चल रही है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रचार। एक तो मैं बताऊं कि कुछ समाज सेवा के नाम पर लोगों ने अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपने कंबल एक बांटा तो पता चला। अब जरूरी थोड़ी कि हम किसी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो व्यवहार देना, कन्यादान, दान वो दान होता था कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, वो योगदान होता था, सेवा का दान, अन्नदान, वस्त्र दान, धन दान बताते नहीं थे लोग। लेकिन आज जो समाज में मैं देख रही हूँ कि अगर आपने केला भी बांटा तो उसकी फोटो खिंचवाते हैं। जरूरी थोड़ी, मैं तो जेल में जुड़ी हुई हूँ कैदियों से। हमारे यहाँ मेरे माता पिता ने जीवन दर्शन, आत्मदर्शन, हम अपने से जुड़े, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए सेवा करना, स्वयं सेवा करना ही स्वयं सेवा होती थी। अब समाज सेवा में प्रसिद्धि, ख्याति, इसका कारण है कि 400 संस्थाएं, हर जाति वर्ग की स्वयंसेवी संस्थाएं आज मोहर लगा के सालाना कार्यक्रम करती हैं, सालाना सम्मेलन करती हैं। तो क्या इन सब प्रभाव नहीं पड़ रहा? कोई आर्थिक मदद गवर्नमेंट से भी मिलती है? नहीं, सभी को नहीं मिलती है। निश्चित है कि सत्ताधारी पक्ष जब भी होता है तो अब शासन ने अधिनियम में ये अनिवार्य भी कर दिया है कि जिले के स्तर पर भी अगर कोई काम हो तो हर विभाग में, समितियों में एक स्वयंसेवी संगठन जरूर रखा जाए। जल का कार्यक्रम हो, शिक्षा का कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, पर्यावरण हो, पर्यटन हो, उसमें एक स्वयंसेवी संगठन जो प्रतिष्ठित हो, निष्काम निस्वार्थ सेवा। लोग, मैं आपको बताना चाहूंगी, लोग मुझसे हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि जिले का कोई भी प्रशासन आता है, दीदी आपको कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और सब आपको क्यों मानने लग जाते हैं, बड़ा प्रश्न है। लोग, मेरी भी बात हुई, लोग कहते हैं कि नीति जी हर जगह उपलब्ध होती है, तो इसके पीछे आप आज हमारे दर्शकों को बताइए कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए, आपकी पहचान आपके काम से होती है, निष्काम निस्वार्थ। मैंने कभी किसी पद से प्यार नहीं किया, किसी भी पदाधिकारी के पद से प्यार नहीं किया। मैंने अपनी मिट्टी से प्यार करके उनको भी झांसी की बातों से के साथ साथ उनको भी जरूरत बताई और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कोई योजना बाहर से आई, मैंने कभी ग्रांट नहीं ली। अनुदान, हमारे जीवन का कर्मों का आदान प्रदान वही दान है, और कर्म और सेवा का दान ही असली दान है। उस भावना से मैंने कभी अनुदान नहीं लिया। ईश्वर की कृपा थी, सरकारी तौर से रही, तो जो लोग अपने व्यवहार करते हैं मैं उससे ज्यादा करती हूँ, गुप्तदान ही होता है, क्योंकि लोगों के मन में